एस्ट्रोलिनिएट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कुंडली के बारे में और एक ऐसे योग के बारे में जिसको जानने की सबको आवश्यकता है। तो आप जैसे कोई उद्योग लगाते हैं तो उस उद्योग के लिए आपकी कुंडली में कौन सा ऐसा योग है जो आपको सफल बनाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा सप्तम भाव है उसका हमें ध्यान रखना होगा, द्वितीय भाव है उसका हमें ध्यान रखना होगा और जो लाभ भाव है उसका ध्यान रखना होगा। कारण यह है कि कोई भी उद्योग करने के लिए सबसे पहले धन की जरूरत है, छोटा हो या बड़ा, चाहे जैसा उद्योग हो उसमें आपको धन की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हमारा धन भाव कितना मजबूत है, क्या हमारे पास धन आने के सोर्सेस हैं, क्या हमारे पास जब हम उद्योग शुरू करेंगे तो हमें धन मिल जाएगा। अब धन दो तरह से आता है, एक तो आपकी जेब में हो या फिर दूसरा आप कर्ज लें। तो कर्ज का जब धन आएगा तो कहीं ना कहीं धन या लाभ का जो संबंध है वो आपका होना चाहिए षष्ठ भाव से। षष्ठ भाव ही कर्ज देता है। अब आपको कौन सा व्यापार करना है, ट्रेडिंग का करना है, मैन्युफैक्चरिंग का करना है, दोनों करने हैं, वो भी डिपेंड करता है। कुंडली को देखकर ही पता चलेगा कि कौन से ग्रह आपके किस व्यापार के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा आपको कई प्रकार के जो व्यापार होते हैं उनके लिए भी ग्रह बताते हैं। तो अभी हमने एक कुंडली ली है और मैं इससे पहले एक बार और बता दूं कि मैं ये एक सीरीज बनाने जा रहा हूं जो मैं प्रत्येक लग्न के लिए बनाऊंगा। आप लोग लगातार देखते रहें और मैं लगातार जो प्रत्येक लग्न है उसके लिए जो साधारण योग होते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। वैसे तो कई एक योग होते हैं जिनको पूरी तरह बताना आसान काम नहीं है। 4-8 मिनट की वीडियो में ये नहीं बताया जा सकता, उसके लिए कम से कम मिनिमम आधा घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी, तभी संभव है। तो मैं 10 मिनट की वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए हम सबसे पहले इनके धन भाव को देखते हैं। तो जैसे कि आपने देखा सिंह लगन की कुंडली है, लगन में ही शनि विराजमान है। अब धनभाव को देखते हैं तो धनभाव के जो स्वामी हैं वो सूर्य बुध हैं और बुध कहाँ बैठे हैं, बुध आपके बैठे हैं वृषभ राशि में उच्च चंद्र के साथ। चंद्र इसमें द्वादशेश होते हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं, उच्च होकर बैठे हैं। तो द्वादश भाव का अर्थ यह है कि इनका विदेश तक व्यापार होगा, क्योंकि चंद्र अगर उच्च होकर कहीं बैठे हैं तो वो अच्छा प्रभाव देंगे। तो इनका जो व्यापार है वो विदेश तक फैला होगा। अब यहां पर हम देखेंगे मंगल इनकी कुंडली में जो होते हैं वो योग कारक होते हैं। तो सिंह लगन की कुंडली में मंगल चाहे कहीं भी बैठे हों, राजयोग कारक होने के कारण अच्छा फल ही देंगे। अब यहां पर देखें तो मंगल धनभाव पर है, तो मंगल यानी कि किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन, तो ये लोहे को लेकर तमाम तरह का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका इनका कार्य है। लोहे की सरिया है, लोहे के और जितने भी चीजें होती हैं वो सब ये बनाते हैं। तो अब धन उच्च चंद्र के साथ होने से एक तरह से ये बैंक जैसा योग होता है, बैंकिंग का योग। तो इनको बहुत सारा पैसा इनके पास ऑलरेडी है, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि ये बिल्कुल साधारण जीवन से आए हैं। इन्होंने कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, लेकिन बहुत गरीब भी नहीं थे। तो
अब इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि शनि कर्ज के कारक हैं और इनके व्यापार के कारक। तो कर्ज और व्यापार के कारक इनके कौन बने? शनि बने, और शनि लगन पर बैठे हैं, तो इनको कर्ज लगन पे शनि होने के कारण मिलना ही है। अब ये कर्ज या तो बर्बाद हो जाए कर्ज लेकर, या फिर कोई काम कर लें। तो चूंकि इनके जो कर्म के मालिक शुक्र हैं वो भाग्य भाव में गए हैं, तो भाग्य भाव में अगर शुक्र जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। दूसरा, कर्म पर चंद्रमा उच्च का बैठा है, चंद्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी रहेगी, बुध की भी रहेगी, तो बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो चंद्र बुध इनका अच्छा होने के कारण इन्होंने बचपन से ही, चंद्रमा बचपन के भी कारक हैं, बुध यौवन के कारक हैं, तो फिर उन्होंने अपना बचपन में ही व्यापार शुरू कर दिया। और इसमें जो सूर्य इनकी जो लग्न है, अब कोई भी कुंडली के लिए लग्न का मजबूत होना अति आवश्यक है, तभी एक अच्छी सफलता मिलती है। तो इनकी जो लग्न है सिंह लगन, तो सूर्य कहां बैठे हैं? आपके लाभ भाव में, तो इनकी लग्न ही लाभ में चली गई। सूर्य अगर लाभ भाव में हो तो लाभ तो देते ही हैं, एक बड़ा लाभ देते हैं। इसके अतिरिक्त एक मैनेजमेंट का स्किल बहुत अच्छा देते हैं, तो वो इनकी कुंडली में एक पॉजिटिव योग है। लेकिन ये सब योगों को दरकिनार कर आप एक मेन योग देखिए, जो सबसे अच्छा योग है वो है गुरु। गुरु इनके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो पंचम भाव दिमाग का है, बुद्धि का है, पद का है, इन सब चीजों का है। तो वहां के स्वामी सप्तम में आकर आपके लगन को, लग्नेश को देखेंगे, तो लग्न और लग्नेश कितने बली हो जाएंगे इस गुरु के देखने से, क्योंकि इस कुंडली में गुरु योग कारक होते हैं। तो इस और लगन पर बैठे शनि, अब यहां शनि एक अच्छा फल ही देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु बैठकर शनि को देखते हैं, तो अब शनि पूरी तरह गुरु के प्रभाव में है, इसलिए ये एक अच्छा योग बन जाता है। केवल इतना ही योग, केवल गुरु और शनि और सूर्य का योग ही इनको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का मादा रखता है, क्योंकि ये इनका बुद्धि बल है, और बुद्धि बल से ही आदमी कुछ कर पाता है। तो बुद्धि बल बहुत अच्छा होने के कारण ये, चूंकि शनि आ गए, शनि लगन पर आ गए, तो लोहे का इन्होंने काम किया। व्यापार के भाव के स्वामी भी इनके शनि हैं, तो वो लोहे का काम करेंगे। कर्ज भी मिलेगा इनको, क्योंकि शनि पर गुरु की दृष्टि और लगन पर है, तो कर्ज भी मिलेगा। तो इस तरह से इनका इतना जबरदस्त योग ये बनता है, जिसके कारण ये एक बहुत बड़े नाम के स्वामी है। लक्ष्मी मित्तल, ये एक बहुत बड़ा नाम है, ये पूरे देश विदेश में 100 देशों में लगभग इनका कारोबार फैला हुआ है। तो आपने ये समझा। दूसरा, यहाँ राहु का रोल भी बहुत अच्छा है। कारण उसका, राहु का रोल ये है कि गुरु की राशि अष्टम में पड़ती है, गुरु स्वयं लगन को देख रहे हैं, राहु की दृष्टि धनभाव पर रहेगी, तो राहु या मीन राशि में जब होते हैं तो अच्छा फल देते हैं, और अष्टम भाव में राहु धन का अच्छा फल देते हैं। धन यहाँ पर वो देते हैं, जिसको गुप्त धन कहते हैं। वो धन भी इनको प्राप्त जरूर हुआ होगा, इनको ऐसा धन प्राप्त होता रहता होगा जो कि गुप्त है, चूंकि मानना चाहिए कि व्यापार में गुप्त धन लगता ही है, तभी व्यापार बहुत अच्छा होता है। तो आपने इस कुंडली में समझा होगा कि सिंह लगन के लिए कौन से ग्रह व्यापार के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें इनकी लगन, इनका सप्तमेश, और बुध और चंद्र का जो योग है, शुक्र का योग है। तो ये इस तरह से जब कुंडली बनती है तो ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। चंद्र और बुध मैन्युफैक्चरिंग दिखाते हैं, धन के स्वामी भी हैं। चंद्रमा खुद अपने आप में फ्लोटिंग मनी के स्वामी होते हैं। तो इस तरह से इनका कुंडली का पूरा विवेचन है। आपकी कुंडली में यदि सिंह लगन की कुंडली है और उसमें आपके सूर्य बलवान है, गुरु की अच्छी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की पोजीशन ठीक है, तो फिर आप अच्छे धन के स्वामी जरूर बनेंगे और एक उद्योगपति बन जाएंगे। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरी कुंडली जरूर देखें।